JKSSB को लेके कुछ युवा जो है नाराज दिखे हैं, क्योंकि JKPSI के री एग्जाम भी जो है वो लीक हो गया। उसी के चलते जम्मू का युवा कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है। पेपर लीकेजेस नहीं चलेगी, पेपर लीकेजेस नहीं चलेगी, पेपर लीकेजेस नहीं चलेगी, स्कैम्स नहीं चलेंगे, स्कैम्स नहीं चलेंगे, स्कैम्स नहीं चलेंगे, स्कैम्स नहीं चलेंगे। We want justice, we want justice। ये देखिए नाराज दिख रहा है युवा, क्योंकि JKPSI का री एग्जाम भी जो है वो लीक हो गया है। JKSSB, JKSSB, we want justice, we want justice। बातचीत करने की कोशिश, क्या कहना चाहेंगे? JKPSI का री एग्जाम भी लीक हो गया। जी अभी कंफर्मेशन नहीं है लीकेज का, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इस सिस्टम के साथ काफी देर से इंटैक्ट है, तो हमारा मानना है कि अगर आंसर की लीकेज हो सकती है। UPPCL में हुआ था, जो 2018 में यूपी के अंदर हुआ था, वहां पर भी यही सिनेरियो बना था। वहां पर भी एग्जाम से मतलब रिजल्ट से पहले, ऑफिशियल आंसर के आने से पहले आंसर की लीक हुई थी। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी दलाली हो सकती है, क्योंकि वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी कोई और नहीं थी, बल्कि यही महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी नहीं बख्शा, वहां के लॉ डिपार्टमेंट के अंदर भी पेपर लीकेज किया। और इसके अलावा मैं आपको बताया चलूं, शायद आपको तो पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया फैटर्निटी से आप लोग जानते हैं, यह दलाली का आगाज बहुत पहले शुरू हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जब JKSSB ने प्राइवेट फिल्म्स को इनवाइट किया, उनको एग्जाम का टेंडर दिया, और साथ में गलती क्या है, इनको अथॉरिटी दे दी। भाई जब आप उनको एक दागदार कंपनी को आप एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रहे हो, क्या वो आपको बख्शेगा? वो तो अपने मफाद के पीछे जाएगा। उन्हें हमसे क्या, उन्हें हम गरीबों से क्या, और उन्हें इन मजलूमों के साथ क्या? अरे वो तो उनका गला काटेंगे और अपने जेब भरेंगे। यही इतिहास है, और उन दलाल कंपनियों ने इस इतिहास को बार बार दोहराने की कोशिश की है। हमने देखा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कैसे स्क्रैप हुआ, JKPSI का एग्जाम कैसे स्क्रैप हुआ, हमने देखा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बताया चलूं, एक कंपनी दोबारा से हायर की गई। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने JKSSB को दराड़ा, डांट मारी, इंसान बन, अब आइंदा ऐसा मत करना, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम चलाओ। लेकिन आपको मालूम, JKSSB की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए, लात मारते हुए, ऑनरेबल हाईकोर्ट की गाइडलाइंस को JKSSB ने एक बार फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया, दलाल कंपनी को हायर किया। कोई डर नहीं है JKSSB को? मेरा स्लोगन एक ही है, मेरे दिल की एक ही बात है, इन तमाम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ कि JKSSB इज फीलिंग टू बी ऑटोक्रेटिक महसूस कर रही है। वो तो फिर इनकी बिडिंग कैसे, टेंडरिंग कैसे? वही तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया रिसेंटली, 48 पेजेस का वर्डिक्ट है, और वहां पर रूल नंबर 74 के अंदर ऑनरेबल हाईकोर्ट सिंगल बेंच की मैं इस एग्जाम को स्क्रैप कर देता हूं अभी से, फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, और कहा कि एक कमेटी का गठन हो जिसका एक मेंबर एटलीस्ट रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और उसके बाद जो ये ब्रेजन इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज कराई गई हैं JKSSB के द्वारा, इसको निपटा जाए। अब खुद इस बात को क्लियर कर रहा है कौन? ऑनरेबल हाई कोर्ट, कि ये मेरी जो डायरेक्शंस को वायलेट करते हुए इसने जो दलाली की है, इरेगुलरिटीज करी है, इस तो कंडक्ट करवाए गए हैं ना, तो यही तो बात है। इससे पहले मेरिट ट्रैक जी पेपर तो यही तो सवाल है, सवाल ये एडमिशन से क्यों इसको बैक किया जा रहा है? वो कौन सी ताकत है इसको बैक कर रही है? जब आपके सामने आया और बया है, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं, और आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या आपके पास कोई और कंपनी इंडिया में नहीं बची थी? आपको पता है बार बार मेरिट ट्रैक या आपके पास एप्टेक हो, दोनों टेंडरिंग में आएगी, वही तो कंपनी से लेगी ना। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, टेंडरिंग में बहुत सारी कंपनीज थी, जो नंबर 1 पे कंपनीज थी, उनको हायर नहीं किया गया, क्लासेस बदल दी गई। और आपको पता है जो रूल नंबर 74 है हाई कोर्ट की, आपको पता है, चलूं आप देख लीजिएगा, गो थ्रू करिएगा, उन्होंने मेंशन किया है JKSSB is doing carnage, violating again and again the terms and conditions of tendering as well। टेंडरिंग को भी उन्होंने उनके नाम को, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की भाषा है। अब जाके पूछिएगा ऑनरेबल कोर्ट से, ये सवाल ऑनरेबल कोर्ट से करेगा। हम मजलूमों की बात ये है, हमारा इंसाफ कौन करेगा? अगर इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, तो क्यों बार बार ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर किया जा रहा है? सवाल यही है, जवाब कौन देगा? क्यों सिस्टम अडमेंट है? क्यों अथॉरिटीज अडमेंट है?
अरे हम लोगों को यहाँ पे आने का शौक नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें अपना घर चलाना है, हमें अपने माँ बाप, हमारे गरीब माँ बाप जो बीमार है उनका इलाज करवाना है। कहाँ से पैसे लाएंगे हमारे रिक्रूटमेंट के लिए? कहाँ से लाएंगे पैसे हम लोग? मजदूर माँ बाप है हमारे। ये दलाली नहीं चलेगी। अब हम बाहर निकलेंगे, हम लड़ेंगे और क्या कर लेंगे? मार डालेंगे हमें, ये मार हम कुछ जानते देंगे अपनी, लेकिन इंसाफ की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। हमारा धर्म इंसाफ है, हमारी सोच इंसाफ है, हमारा किरदार इंसाफ है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये प्रदर्शन, और आज का ये प्रदर्शन सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ यूटी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहा है। और अगर आज 100 बच्चा है, 500 बच्चा है, यकीन मानिए बच्चे बाहर आएंगे, रास्ते जाम होंगे, इनकलाब की बात होगी। इनकलाब, इनकलाब। चलिए आप ये देखें, नाराज दिख रहे हैं जेकेपीएसआई और जेकेएसएसबी को लेके। लगातार युवा जो है जस्टिस की मांग करता हुआ। कमेंट बॉक्स खुला, खबर नीचे कमेंट जरूर करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।